नेक्स्ट आप देख लीजिए, नेक्स्ट 1 1 फंक्शन। अब 1 1 फंक्शन क्या होता है वो देख लीजिए कि एक ऐसा फंक्शन मान लेते हैं कि f, सपोज आप मान लीजिए f a to b में एक फंक्शन है। कैसा 1 1 फंक्शन है। जब सेट a के सेट b में, यानी सेट a के जो भी एलिमेंट होंगे तो अलग अलग एलिमेंट के b में अलग अलग इमेज आए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं 1 1 फंक्शन। तो आप मान लेते हैं सेट a में हमारे a b c एंड d एलिमेंट है और b में 1 2 3 4 एंड 5 मान लेते हैं ये हमारे एलिमेंट है। तो 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, यानी सेट a के अलग अलग एलिमेंट, यानी डिफरेंट एलिमेंट के सेट b में डिफरेंट क्या होने चाहिए, इमेज होने चाहिए। तो आप ये इमेज से डिनोट कर दीजिए। तो ये 1 1 फंक्शन कहलाता था। 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब इसको एक एग्जांपल, अब 1 1 फंक्शन की एक कंडीशन है जो हमारी मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में है। f ऑफ a टू b में f 1 1 फंक्शन होगा जब f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b एंड, यानी दोनों के इमेज इक्वल हो और a इक्वल टू b होना चाहिए एंड a b किस में बिलोंग करने चाहिए, सेट a में। ये कंडीशन है। हम इसको अप्लाई एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझेंगे, बट इससे पहले आप एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए इसको ऑर्डर पेयर के रूप में। ये हमारा मोस्टली यूजली है, इसलिए मैंने ये आपको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में दिया है। जबकि एक और है f ऑफ a नॉट इक्वल टू f ऑफ b वाला, जो आपको नोट्स में मिल जाएगा, बट हम इसको ही यूज करेंगे। तो आप देख लेते हैं एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग देख लीजिए। मान लेता हूँ f z से z में बिलोंग कर रहा है एंड fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब क्या ये 1 1 फंक्शन है, तो हम ये चेक कर लेते हैं कि 1 1 है कि नहीं है। एक बात का ध्यान रखना, 1 1 और मैनी 1 दोनों फंक्शन साथ में ही चलते हैं, मैंने नोट्स में भी लिखा है। बट यहाँ पर अब 1 1 एक बार समझ लीजिए, f z टू z fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तब आप देखेंगे z क्या हमारा इंटीजर, तो इंटीजर का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंक्लूड हो जाएगा और जीरो भी इंक्लूड। तब आप कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन में हमारा क्या आ जाएगा, z इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। ये हमारे सारे z में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये सेट में लिखने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका आप जानते ही हो। अब z मैं 2 को उठा लेता हूँ, तो आप देखेंगे इमेज के अकॉर्डिंग देख लो z, तो आप प्लस का 2 एंड माइनस का 2, इन दोनों के इमेज। अब मैंने ये फैक्ट्री वाला आपको बताया था ही थोड़ी देर पहले कि आप यहाँ पर पुट जो भी है पुट करोगे, 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर 4। अब आप -2 भी पुट करोगे तो भी क्या आ जाएगा 4। तो आप देखेंगे कि दोनों के इमेज एक ही आ रहा है, यानी ये 1 1 फंक्शन नहीं है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मान लेता हूँ f r टू r में बिलोंग कर रहा है, यानी r टू r में बिलोंग, यानी r से r में फंक्शन है, ठीक है। तब आप देखेंगे कंडीशन एक देख देता हूँ, fx इक्वल टू 5x प्लस 3। कंडीशन क्या है, 5x प्लस 3 की, ध्यान से देख लीजिए। अब आप मैथमेटिक्स की लैंग्वेज ये यूज़ कर लीजिए, सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारा कोई क्वेश्चन एग्जांपल है, सॉल्यूशन। अब लेट बी, हम मान लेते हैं कि ए भी हमारे आर में बिलोंग कर रहे हैं। इसी अकॉर्डिंग हम इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे इसी अकॉर्डिंग हमें करने हैं। बट ये जेड में बिलोंग कर रहा था, इसलिए हमने इसको ऐसे सीधा दर्शा दिया। तो आप देख सकते हैं 2 और -2 का एक ही इमेज आ रहा है, इसलिए ये क्या है 1 1 फंक्शन नहीं है। बट ये देख लेते हैं क्या ये 1 1 फंक्शन है कि नहीं है। लेट बी ए बी बिलोंग्स टू किस में, उधर क्या था जेड था, इसलिए इधर आर है, तो आप ए बी बिलोंग्स टू आर के दोगे एंड सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। अब इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, अब इधर ध्यान से समझ लीजिए। एफ ऑफ ए, जहाँ पर भी एक्स आ रहा वहाँ पर ए पुट कीजिए और इस तरफ बी पुट कीजिए। अगर ये दोनों इक्वल में ए इक्वल टू बी आ जाता है और ए भी ए में बिलोंग कर देता है, तो आप देखेंगे कि ये कौन सा 1 1 फंक्शन है। चलो कंडीशन अप्लाई कर लो, ए पुट करोगे तो 5a इक्वल टू 5a प्लस 3 इक्वल टू 5b आ जाएगा ना, इधर x की जगह b प्लस 3, 3 से 3 कट, 5a इक्वल टू 5b, a इक्वल टू b। कंडीशन के अकॉर्डिंग आ रहा है ना, और a भी किस में बिलोंग करेगा,
ए बी बिलोंग्स टू आर, जो आर में सॉरी डोमेन में हमारे पुट करना चाहिए ये, ठीक है। तो कंडीशन आ रही है, इसलिए हमारा क्या है 1-1 फंक्शन। तो आप कहोगे कि दिस इज अ 1-1 फंक्शन, तो ये हमारा 1-1 फंक्शन हो जाएगा क्योंकि हमारी पूरी कंडीशन अप्लाई हो रही है। इसी अकॉर्डिंग आप मैनी वन समझेंगे। मैनी वन फंक्शन क्या होता है वो देख लीजिए। यानी मैनी वन की सीधी सी डेफिनेशन यही है कि जो फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं होता है उसी को हम मैनी वन फंक्शन बोलते हैं। ये दोनों अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। इसलिए आप देखेंगे कि जो काम तो यही करेंगे, हम इसी रूल को फॉलो करेंगे मैनी वन में भी और उसमें भी, क्योंकि या तो सीधी सी लैंग्वेज है, जो मैनी वन नहीं होगा वो 1-1 होगा और जो 1-1 नहीं है वो मैनी वन। यानी इसकी अच्छे से डेफिनेशन आप जान लीजिए। मान लेता हूँ कि एफ सेट ए टू सेट बी में एक रिलेशन है, फंक्शन है, और ए के एलिमेंट ए बी सी एंड डी 1 2 3 एंड 4 मान लेते हैं। तब आप देखेंगे कि सेट ए के 2 या 2 से अधिक इमेज, यानी 2 या 2 से मोर देन एलिमेंट जो हैं बी में एक ही इमेज देती हूँ, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। तब आप देखेंगे कि अब ए का रिलेशन 1 के साथ, बी का रिलेशन 2 के साथ, सी का रिलेशन भी 2 के साथ दे दूँ और डी का रिलेशन 4 के साथ। तब आप देखेंगे कि बी और सी ये फंक्शन तो है, बट बी और सी क्या है 2 में दे रहा है ना, 2 के साथ रिलेशन, जबकि यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज आने चाहिए। इधर देखो बी और सी का एक ही एलिमेंट, एक ही इमेज आ रहा है, इसलिए ये क्या है मैनी वन फंक्शन। और एक बार यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि कांस्टेंट फंक्शन भी हमेशा मैनी वन फंक्शन कहलाता है। जैसे कांस्टेंट फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, ए बी सी सब किस में बिलोंग करनी चाहिए, एक के साथ ही बिलोंग करनी चाहिए ना। तो अब आप देख लीजिए कांस्टेंट फलन क्या है, ए का 2 के साथ, बी का 2 के साथ, सी का 2 के साथ, तो 2 या 2 से यानी 2 या 2 से मोर देन जो भी एलिमेंट है क्या है कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है मैनी वन फंक्शन। थैंक्स।